बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 5.1 को कंटिन्यू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट लेते हैं बच्चों। एक्सरसाइज हमारे पास है 5.1 और क्वेश्चन नंबर 4 इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। और ये सारी स्टेटमेंट आपकी बुक में मौजूद है। ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। यहाँ पे एक चीज़ इजाफी है और वो है कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और बता देंगे कि यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट्स है, बाकी सारा कुछ वही करना है। सेकंड पार्ट में हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं x प्लस वाई इज़ लेसर इक्वल टू 5 माइनस 2x प्लस वाई is lesser equal to 2 and y is greater or equal to 0। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। गिवन इनइक्वालिटीज आर, हमारे पास है x प्लस वाई इज लेसर इक्वल टू 5, इसको 1 का नाम दे दिया। माइनस 2x प्लस वाई इज लेसर इक्वल टू 2, इसको 2 का नाम दे दिया। और y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसको हमने 3 का नाम दे दिया। और फिर वैसे ही हम इनकी बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशंस। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हमने 3, इसको 4 का नाम दे दें। इसको 4 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट्स, फॉर x इंटरसेप्ट पुट कर दिया y इज इक्वल टू 0, y को 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो पॉइंट आ जाएगा 5,0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, तो x को 0 पुट करें यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 4 में। ये हम कहाँ पे कर रहे हैं, 4 में, इन 4। तो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0,5। उसके बाद हम ओरिजिन टेस्ट करते हैं। ओरिजिन टेस्ट पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी हमारे पास 1 है उसमें पुट करना है। तो उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 0 इज लेसर इक्वल टू 5, 0 इज लेसर इक्वल टू 5। तो ये बात ठीक है, ट्रू है। इसका मतलब है ये जो इनइक्वालिटी है इसका सोल्यूशन रीजन उस तरफ होगा जिस तरफ इसके ओरिजिन होगा। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम का जिस तरफ ओरिजिन होगा उस तरफ इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लेते हैं। तो हम लिखते हैं द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और इसको हमने 5 का नाम दे दिया। इसके लिए भी फॉर x इंटरसेप्ट पुट कर दो y इज इक्वल टू 0, तो y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो पॉइंट आ जाएगा -1,0। फॉर y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ से -2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट आ जाएगा 0,2। देन इसका भी हम क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्ट करेंगे। ओरिजिन टेस्ट पुट कर दो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0
इन इनइक्वालिटी नंबर 2। तो इनइक्वालिटी नंबर 2 क्या थी हमारे पास, -2 इंटू 0 प्लस वाई की जगह पे 0 रखा, इज लेस आर इक्वल टू 2, 0 इज लेस आर 0 प्लस 0 इज लेस आर इक्वल टू 2 एंड 0 इज लेस आर इक्वल टू 2, और ये भी ट्रू है। उसके बाद ये हमारे पास है थर्ड में y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 indicates that the solution region will be ये देखो y इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन थी, x एक्सिस की, तो y ग्रेटर देन 0 इससे अबव की बात हो रही है, विल बी ऑन x एक्सिस और अबव द x एक्सिस। तो हमारा जो सोल्यूशन रीजन होगा ये y ग्रेटर इक्वल टू 0 ये बता रहा है कि हमारा सोल्यूशन रीजन जो है वो x एक्सिस पे होगा या x एक्सिस से ऊपर होगा। यहाँ से इसने हमें ये बात बता दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने बना लिया y एक्सिस और इसको हमने बोल दिया ये हमारा x एक्सिस है। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो जो पहली हमारे पास इनइक्वालिटी थी वहाँ से जो हमारे पास दो पॉइंट आए थे वो क्या था, 50 और 05। तो इनको प्लॉट करें पहले। तो यहाँ तो हमारा ओरिजिन होगा 0 0, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे 5, ये आ गया आपका 5 0 और 0 0 यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 और 0 5 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इनको ज्वाइन कर देंगे हम, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। और इसको हम लाइन 1 कह देते हैं। ये हमारी लाइन 1 आ गई और इसके लिए चूंकि ओरिजिन टेस्ट ट्रू था तो इससे नीचे की तरफ ओरिजिन है, तो हम यहाँ पे दो एरोस लगा देते हैं ये बताने के लिए कि इससे नीचे की तरफ हमारा सोल्यूशन रीजन जो होगा वो इससे नीचे की तरफ होगा। अब दूसरी लाइन प्लॉट करते हैं। दूसरी लाइन हमारे पास उसके जो पॉइंट आए थे वो एक आया था -1 0 और एक आया था 0 2। तो इसको प्लॉट करें, -1 0 यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा -1 0 और 0 2 जो है वो यहाँ पे होगा, ये 0 2 है। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और इसको हम कह देते हैं ये हमारी लाइन 2 है। और चूँकि इसके लिए भी ओरिजिन टेस्ट ट्रू था तो इससे नीचे की तरफ हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। और जो हमारे पास था y ग्रेटर इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 तो ये है, ये x एक्सिस है, तो इससे ऊपर होना चाहिए था सोल्यूशन। तो यहाँ पे भी हम दो एरोज लगा देते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन रीजन है वो इससे ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अब देखें ये एरोज कहाँ पे मिल रहे हैं। हम एक एक लाइन को ले लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं और उससे हमने हर लाइन की बात माननी है, हमने हर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करवाना है क्योंकि ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ है। तो हमने ऐसा सोल्यूशन रीजन देना है जो सारी इनइक्वालिटीज़ को जो है सेटिस्फाई कर रहा हो। अब देखें ये ग्रीन जो L2 है ये कहती है कि मुझसे नीचे रहना चाहिए सोल्यूशन रीजन, मुझसे नीचे। तो ये मतलब इसका ऊपर जो एरिया ये वाला एरिया ये सोल्यूशन रीजन नहीं हो सकता, इससे नीचे ही होगा सोल्यूशन रीजन। ये सारा रीजन जो है ये सोल्यूशन रीजन हो सकता है। फिर ये जो रेड लाइन है ये कहती है कि मुझसे नीचे होना चाहिए, इसका मतलब है ये जो है ये भी क्रॉस हो गया,
ये भी नहीं हो सकता। ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये रेड लाइन से जो ऊपर है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये ग्रीन लाइन के नीचे और रेड लाइन से नीचे, ये जहाँ पे एरोज दो मिल रहे हैं, रेड लाइन का भी और ग्रीन लाइन का भी। लेकिन ये जो ब्लू लाइन है y इज इक्वल टू 0, ये कहती है कि मुझसे जो सोल्यूशन रीजन है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, मुझसे ऊपर की तरफ सोल्यूशन रीजन होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये सारा सोल्यूशन रीजन होगा, लेकिन इस ब्लू लाइन से ऊपर ऊपर। तो अगर इसको हम शेड करें तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी सोल्यूशन की वो कुछ इस तरह की बनेगी। अगर इसको हम शेड करते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन रीजन होगा वो कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। देखिए हम ये सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ग्रीन लाइन से नीचे है, रेड लाइन से भी नीचे है और एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो यहाँ पे भी एरोज, सारे एरोज यहाँ पे मिल रहे हैं। देखो मैं इसके रीजन के अंदर अगर बात करूँ तो ये ब्लू एरो है, ये कहता है ऊपर होना चाहिए, ये कहती है मुझसे नीचे, ये कह रही है मुझसे नीचे। तो यहाँ पे सारे एरोज मिल रहे हैं, तो यही हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। इस रीजन का हर पॉइंट हमारी सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। अब ये तो हमने यहाँ तक तो पहले भी हमने किया हुआ है काम। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो कैसे फाइंड आउट करें। तो कॉर्नर पॉइंट्स को डिफाइन इस तरह किया गया था कि हमारे जो सोल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइंस हैं, देखो ये ब्लू लाइन भी हमारे सोल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन है, उसके साथ मिली हुई है। रेड लाइन भी हमारे सोल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन है, ग्रीन भी हमारी बाउंड्री लाइन है। अब ये बाउंड्री लाइंस जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ जहाँ पे हमारी बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब आप लोग इसको ध्यान से देखें, हमारी बाउंड्री लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, ब्लू लाइन और रेड लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे 50, इसका मतलब है 50 इज अ कॉर्नर पॉइंट। फिर -10 यहाँ पे ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है। एक ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, एक ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। अच्छा ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है, 05 कॉर्नर पॉइंट नहीं है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। वाई एक्सिस जो है वो हमारी बाउंड्री लाइन नहीं है, और रेड लाइन तो है लेकिन वाई एक्सिस है ये हमारी बाउंड्री लाइन नहीं है। इसका मतलब है ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है। ये दो कॉर्नर पॉइंट तो हमारे पास आ गए, एक ये वाला एक ये वाला। और तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये है जहाँ पे ग्रीन लाइन और रेड लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी L1 एंड L2 जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमारा थर्ड कॉर्नर पॉइंट है। तो इसको हमें इसका नहीं पता कि ये कौन सा पॉइंट है, लेकिन इतना पता है कि L1 और L2 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब एस हमारे पास जो L1 की इक्वेशन थी, जो लाइन 1 की इक्वेशन थी, वो क्या थी? हमारे पास लाइन 1 की इक्वेशन यहाँ पे हमने बनाई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो लाइन 1 की इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन L2 की हमारे पास है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब फॉर कॉर्नर पॉइंट्स टू फाइंड, वो कॉर्नर पॉइंट क्योंकि दिशा में नजर आ रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड कॉर्नर पॉइंट we find the point of intersection of L1 and L2। अब इनका इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, अब इसको हमने इक्वेशन नंबर, आपको याद होगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया था और इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया था। तो हम क्या करें, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने, इन दोनों सिस्टम, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इनका सोल्यूशन एक पॉइंट आएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 4 को, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। फिर तो हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और इसको ऐसे लिख दिया -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
और 2y प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से y आ जाएगा 4। अब 4 को पुट करें किसी एक में, पुट y इज इक्वल टू 4 इन 4, इक्वेशन नंबर 4 में हम y इज इक्वल टू 4 को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई की जगह 4 रखा इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट आ गया 1,4। तो ये वो पॉइंट है जो लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन है, और यही हमारा थर्ड कॉर्नर पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1,4, और देखें अब हमारे पास सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं। एक 50 था, एक 05 था, एक 50 था, और एक -10 था, और एक 15 था। ये वाला हमारा कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर आप लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे, बाकी तो सारा शेडिंग तो वैसे ही करनी है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे, वहाँ पे आप ये गौर करेंगे कि हमारा कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है, यानी हमारी बाउंड्री लाइंस, यानी वो लाइंस जो सोल्यूशन रीजन के साथ मिली हुई हैं, वो कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। वो सारे पॉइंट कुछ तो आपको पहले पता होंगे, जो आपको नहीं पता होंगे, तो जैसे हमारे पास ये 1,4 था, हमें नहीं पता था ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने देखा कि ये ग्रीन लाइन L2, इसकी इक्वेशन हम देख लेंगे, इसकी इक्वेशन क्या थी जिसके जरिए हमने इसको प्लॉट किया था, और ये जो L1 है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करनी है। तो हम इन दोनों की इक्वेशंस देख लेंगे और उन दोनों इक्वेशन को लिख के उनको सॉल्व करेंगे, वहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा और वहाँ पे लिख देंगे कि ये पॉइंट है। अब ये सारा काम करने के बाद, यानी ये कॉर्नर पॉइंट सारे हमने फाइंड आउट कर लिए, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सो 50 and -10 and 1,4 are the corner points of the solution region। हमारे सोल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स ये हैं, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से जस्ट आप लोगों ने ये जो क्वेश्चंस हैं ये करने हैं। आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी।